देखिए, सत्ता में केजरीवाल 10 साल थे जी। अमानतुल्लाह 10 साल विधायक रहे और इस बार वो तीसरी बार विधायक बन के आए हैं। ओखला उनकी सल्तनत जैसा है अभी, चूंकि वो विधायक बन के आ गए तो जाहिर सी बात है तीसरी बार विधायक बनना भी बहुत, कई बार लोगों के लिए लोग उसके लिए अहंकारी हो जाते हैं। और अमानतुल्लाह जिस जहन के इंसान हैं और जिस तरह का दिलो दिमाग उनका है, वो इंतहाई अजीबोगरीब सोच के इंसान है। कोई ये पहला वाकया पुलिस के साथ उन्होंने नहीं किया जी। पहले भी वो पुलिस के साथ बदतमीजियां करते रहे हैं, उनका बेटा करता रहा है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी विधायक को किसी भी क्रिमिनल आदमी के छुड़ाने के लिए पुलिस के साथ बदतमीजी करना, ये चलो कानून के खिलाफ तो है ही है, वो तो सभी मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतहाई नाजेबा हरकत है। अगर विधायक और एमएलए एमपीज जो हैं वो इस बात को बढ़ावा देंगे कि हम लोग क्रिमिनलों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, पुलिस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको अपना काम करने देना चाहिए। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको कहीं लग रहा है कि अपनी बात रखनी है, उसके लिए इलाके में एसएचओ होता है, एससीपी होते हैं, डीसीपी होते हैं, उच्च अधिकारी हैं। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि फिर एक से ऊपर एक बड़े से बड़े उच्च अधिकारी तक भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बदतमीजी करना और पुलिस को कानून सिखाना और पुलिस ही को बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये इंतहाई गलत हरकत है। नहीं मुफ्ती साहब, पुलिस की जो एफआईआर दर्ज है उसको मैंने पढ़ा है। एफआईआर में खुद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उन्होंने ये कहा है कि समझा नहीं रहे थे अमानतुल्लाह साहब, तो समझाने की जगह पुलिस को धमका रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अभी एक इशारे पर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा, तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। जो पुलिस की एफआईआर दर्ज हुई है, जो पुलिस वाले कह रहे हैं, अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने किस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को, दिल्ली पुलिस के जो वहाँ पर मौजूद जो भी लोग थे उनको किस तरीके से धमकाया है। एक जनप्रतिनिधि का इस तरीके से कानून व्यवस्था को ख़राब करना, इस तरीके से अपराधियों को छुड़वाना, इस तरीके से धमकी देना कि आप मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, अभी एक आवाज़ पर यहाँ इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं जनप्रतिनिधि जिसको 3-3 बार जनता विधायक बनाती है और विधानसभा भेजती है? ये दरअसल कोई उन्होंने पहली बार नहीं किया, पहले भी ऐसा वो करते रहे हैं। और आम तौर से जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है उसमें शफीकुर रहमान बर्क रहे हों या आगे उनके पोते रहे हों, उसमें और भी मैं बहुत नाम लूँगा तो लंबे हो जाएंगे, और किसी भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में रहे हों, वहाँ ये बात आम होती है कि वो हमेशा भीड़ को पुलिस के खिलाफ इकट्ठा कर लेते हैं। और जहनों की परवरिश भी इस तरह की है कि मुसलमान पुलिस के खिलाफ बहुत जल्दी इकट्ठा हो भी जाता है और उग्र भी हो जाता है, और नुकसान भी कई बार हो चुका है। संभल में हुआ है और उससे पहले कई जगह हुआ है, खुद यहाँ शाहीन बाग में पहले हो चुका है कई बार, ओखला में, जामिया नगर वगैरह में। तो एक तो उनको ये मिजाज भाप लेना चाहिए कि मैं विधायक हूँ, और विधायक के लिए ये बहुत ही घटिया हरकत है कि वो भीड़ को पुलिस के खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं। अगर पुलिस वहाँ थी भी तो वो आसपास अपने ऑफिस में, इलाके में, अपने घर में बुलाकर या किसी भी मुआज़्ज़ज़ आदमी के घर में बिठाकर पुलिस को बातचीत करती है। थाने चले जाते, थाना बहुत दूर नहीं है उनके घर से, ऑफिस से, थाने चले जाते, जाकर के पूछ लेते कि पुलिस क्यों उसको पकड़ना चाहती है। पुलिस का पक्ष सुनना चाहिए था, क्योंकि पुलिस क्या है, कानून से बंधे हुए हाथ हैं पुलिस के। पुलिस जब किसी को पकड़ती है, बुलाती है, तलब करती है, तो कोर्ट का आदेश होता है या एफआईआर होती है, उसके खिलाफ नोटिस होते हैं, सम्मन्स होते हैं। पुलिस तो कानून का पालन करने वाली एजेंसी है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करना, और कानून जो कहता है, कानून कहता है एफआईआर हुई है, चोर है उठा के लाओ। कोर्ट कहता है मेरे यहाँ हाजिर नहीं हो रहा है, तो पुलिस को नोटिस भेजता है कि फला को सम्मन से उठा के लाओ। तो ये काम, पुलिस तो कानून नाफिज करने वाली एजेंसी है। अब वो अमानतुल्लाह रहे, ये कोई दूसरा विधायक, चाहे जो भी जिस पार्टी का भी रहे, ये अगर वो तो उसकी मानसिकता भीड़ को पुलिस के खिलाफ बुलाने की है,
पुलिस के साथ बदतमीजी करने की है तो ये समझ लीजिए कि कानून के खिलाफ मानसिकता है, राष्ट्र के खिलाफ। मैं कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति, उसकी मानसिकता राष्ट्र के खिलाफ है। वो व्यक्ति मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है, मुल्क के कानून को सर्वोपरि नहीं समझता है। क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि पुलिस बादशाह से तो चलता नहीं है, कोई ये केजरीवाल की पार्टी तो है नहीं है कि लोगों का माहौल उड़ाएंगे, अंदर बादशाह बनेंगे और बाहर जो है वो फ़कीरी इख्तियार करेंगे। ये तो पुलिस कमिश्नर हैं, स्पेशल कमिश्नर्स हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, डीसीपीज है, पूरा एक डिपार्टमेंट है भाई, तो उसमें सुनवाई है। मुफ्ती साहब कैसे देख रहे हैं, हालांकि इस बीच अमानतुल्लाह खान ने एक लेटर भी लिखा है पुलिस कमिश्नर दिल्ली को कि पुलिस के कुछ यहाँ पर अधिकारी हैं, कुछ पुलिस की टीम है जो मुझे बदनाम करना चाहती है, मुझ पर फर्जी मुकदमे लिखवाना चाहती है। लेकिन एक तस्वीर जो इस चुनाव के दौरान एक पत्रकार के साथ, जो कि शायद अमानतुल्लाह भूल गए कि उस पत्रकार का कैमरा ऑन है, उस पत्रकार का माइक ऑन है, जैसे हमारे साथ उस मदरसे में हुआ था, दिल्ली कांड में हुआ था, उसी तरीके से अमानतुल्लाह शायद भूल गए थे कि उस पत्रकार का माइक ऑन था, उसका कैमरा ऑन था। जो उनके शब्द थे कि निकल जा यहाँ से, नहीं तो तमाम तरीके की चर्चाएं उस पूरी वीडियो पर चली। ये स्वरूप दिखाता क्या है? अमानतुल्लाह तो बीच चुनाव में पत्रकारों को धमकाते हुए नजर आए, उनके बेटे की तस्वीर नजर आई जब वो एक मॉडिफाई बाइक के साथ चल रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका, तो उन्होंने पुलिस से कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे अब्बू कौन है। ये आखिरकार ये तस्वीर है क्या? ये क्या जताती है और क्या बताती है? हालांकि अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि पुलिस मुझे फंसाना चाहती है, लेकिन जब ये दूसरा पहलू देखते हैं, पत्रकार के साथ ऐसा वो करते हैं, खुद अमानतुल्लाह की वीडियो आई है, पूरी तरीके से चली, खुद उनके बेटे की वीडियो पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से चुनाव के दौरान, तो फिर ये तस्वीर क्या जताती है? देखिए शर्मा जी, बात ये है, जहनों की परवरिश, दिमाग की परवरिश, आपकी मानसिकता किस तरह पली बड़ी है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। मीडिया जो है वो इस देश का ऐसा सुतून और स्तंभ है जो कि पूरे मुल्क में इज्जत की निगाहों से और सम्मान की निगाहों से मीडिया बंधुओं को देखा जाता है। और मीडिया ज़मीन से लेकर के आसमान तक की सारी जानकारी हमारे मुल्क के लोगों को दे रहे होते हैं। और मैंने यह देखा है कि लोग पीठ पीछे भी मीडिया का सम्मान करते हैं। तो वो भी मैंने, जो आप बता रहे, वो हरकत भी मैंने नज़दीक से देखी है। वो बेटा उनका कह रहा है कि मैं एमएलए का बेटा हूँ, आप मुझे जानते नहीं हैं, वो हनक भी देखी है। आप वो भी याद करिए कि इन्होंने हमारे दिल्ली के एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी साहब के साथ भी एक बार इन्होंने बदतमीजी की थी जी। और आप वो याद करिए कि ये पहले भी इस तरह की बदतमीजियाँ करते रहे हैं। तो ये इनकी जहनी परवरिश है, इनकी तरबियत इसी अंदाज की हुई है कि ये। और मैं, देखिए, मुझे फिर लोग कहते हैं कि मैं अजीब व गरीब बातें करता हूँ। हमारे मुसलमान कौम भी इसी तरह के लीडरों को पसंद कर रही है, जो पुलिस को गाली देनी जानता हो, जो पुलिस भीड़ तंत्र जो लेकर के पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करता हो, भीड़ तंत्र लेकर के पुलिस को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, हाथापाई करना चाहता हो, ये उसी को पसंद करते हैं। और मैं कहता हूँ ये बहुत टॉप क्वालिटी की जिहालत है, ये बहुत ऊंची जिहालत है। मैं कहता हूँ आपने पुलिस को उसकी हिम्मत से ज़्यादा तो काम दिया हुआ है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि रास्ते में अगर कोई जानवर पड़ा है कि उसको हटा दें। एमसीडी को आप कॉल नहीं करते, 100 नंबर लगा के कॉल कर देते हैं कि ये पुलिस साहब, ये जानवर पड़ा हुआ है, इसको हटा लो। तो इतना काम तो हम पुलिस से ले रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और फिर अगर वो क्रिमिनलों को या कानून को नाफिज करना चाहते हैं, क्रिमिनलों को पकड़ना चाहते हैं, तो फिर वही नेतागिरी हम लोग जाकर के भीड़ तंत्र को पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करें। और मैं अमानतुल्लाह के लिए बहुत खुले शब्दों में आपको ये बात बता दूँ, उनका जो सलीका है वो इंतहाई गलत है। मैं, चलो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, बात ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने एक बार किसी मसले में मुझे फ़ोन किया और मुझे वो माँ बहन की गालियाँ देने लगे बगैर किसी बात के। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैंने फिर दिल्ली पुलिस को उसकी शिकायत की लिखित में। और मुझे भी वो यही डराना चाहते थे कि तेरा घर जानता हूँ मैं, तू कहाँ रहता है, फलाना रहता है। तो हमेशा क्यों वो 100-200-400 लोगों का झुंड अपने तरफ रखते हैं? और मैं उन 200-400 लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई तुम्हारे पास कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, तुम शिक्षित नहीं हो, क्या ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये तुम्हारा क्रिमिनल होना, ये अभी अमानतुल्लाह के इशारे पर तुम क्यों पुलिस के खिलाफ बदतमीजी कर रहे हो? अमानतुल्लाह के इशारे पर तुम क्यों कानून को हाथ में ले रहे हो? तुम उन पुलिस वालों की कुर्बानी क्यों नहीं देखते कि सिर्फ उन्होंने, यार वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्होंने वर्दी डाल ली है देश की सेवा के लिए, इस कौम की सेवा के लिए, इस जनता की सेवा के लिए।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका गिरवान पकड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मौका मिल जाएगा तो पत्थर मारेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि संभल में मौका लगेगा तो गोली मार देंगे। नहीं, इस मानसिकता ही को तो हम खत्म करना चाहते हैं। इसी मानसिकता के खिलाफ हैं हम लोग, और अमानतुल्लाह जैसे लोग इस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कहता हूं अमानतुल्लाह को आपके चैनल के माध्यम से कि वो पुलिस को सरेंडर करें, कानून का पालन करें, और अपने इर्द गिर्द और जितने भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, मैं सारे विधायकों से हाथ जोड़ करके ये दरखास्त करूंगा कि भीड़ तंत्र का इस्तेमाल, मुसलमानों को इकट्ठा करके पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करना, नौजवानों को इस्तेमाल करना, किस प्रशासन के खिलाफ इस्तेमाल करना, सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये तंत्र छोड़ दें। उनका फ्यूचर खराब ना करें, उनका भविष्य खराब ना करें। आप उनसे हाथ जोड़ें कि वो रोज़गार पे जाएं, विकास की तरफ देखें, तरक्की की तरफ देखें, वो शिक्षित हों, जाकर के पढ़ें, उनके लिए सोचें, कुछ लड़ाने में विश्वास ना करें। आप उनको, मैं शुरू से इस बात के खिलाफ हूं कि आपने हमारे समाज के युवाओं को आपने हुकूमत के खिलाफ पत्थर लेकर के खड़ा कर दिया है। कश्मीर में जो होता रहा वो अब बटला हाउस में होगा, कश्मीर में जो 50 साल होता रहा तो वो शाहीन बाग में होगा, जामिया नगर में होगा। तो ये गलत है। इनको याद रखना चाहिए कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, देश में मोदी सरकार चल रही है। इनको पता होना चाहिए पड़ोस में यूपी है, वहाँ योगी सरकार चल रही है। इनको पता होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मोदी सरकार पाबंद है। शाहीन बाग हो, बटला हाउस हो, CA/NRC रहा हो, कश्मीर रहा हो, 370 रहा हो, हर मामले से निपटी है। तो अमानतुल्लाह जैसे लोग कोई हैसियत नहीं रखते जो पुलिस के खिलाफ जो है भीड़ का इस्तेमाल कर लेंगे, पुलिस के खिलाफ जो है नौजवानों का इस्तेमाल कर लेंगे।